द्वैत बोलता है, कोई द्वैताद्वैत बोलता है। हमारे जो आचार्य हैं श्री निम्बार्काचार्य जी, उनका सिद्धांत क्या है? द्वैताद्वैत। इसलिए नैको ऋषि यस्य मत प्रमाणम, किसी एक ऋषि का मत प्रमाण नहीं लिया जा सकता। सबके ही बात सुननी चाहिए, सबकी सुनते हैं तो अलग अलग बातें दिमाग में हमारे मन मस्तिष्क में आती हैं। तो क्या बोले? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का जो तत्व है वो गुफा के अंदर छुपा हुआ है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो युधिष्ठिर जी से कहा यक्ष ने, तो फिर क्या करे ये संसार? बोले महाजनो येन गता सपंथा, महापुरुष जिस मार्ग को चुनते हैं, जो आदर्श आपको स्थापित करके महापुरुषों ने दिया है, उसके ऊपर चलना ही सनातन धर्म है। क्या है सनातन धर्म? आदर्श का क्या मतलब है? जो हमारे पूर्वज जिस मार्ग पे चलते थे उसी मार्ग पर हम चलते रहे, हम धर्म की स्थापना कर लेंगे, हम धर्म को पहचान लेंगे। हमारे पूर्वज क्या करते थे? तुलसी के प्रति आस्था रखते थे, पीपल के प्रति आस्था रखते थे, गौ माता के प्रति आस्था रखते थे, माता पिता के प्रति आस्था रखते थे, जल के प्रति आस्था रखते थे, गुरुजनों के प्रति आस्था रखते थे, ब्राह्मणों के प्रति आस्था रखते थे। यही धर्म है। हम किसी सिद्धांत से आप पढ़ करके धर्म को नहीं पहचान सकते, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो मार्ग चुना है उसी मार्ग पर हम चलते रहें तो धर्म के ऊपर चलते रहेंगे। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि देखो अर्जुन, ये कार्पण्य जो तेरी कायरता तू दिखा रहा है, ये क्षत्रियों का आदर्श नहीं होगा। यदा चरति श्रेष्ठ तद वेतरो जनः सयत प्रमाणुम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। जो महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, उनके अनुवर्ती लोग, उनके बाद में आने वाले लोग उनके पीछे पीछे उसी को प्रमाण मान के चलते हैं। इसलिए क्षत्रियों का आदर्श अगर स्थापित करना है तो धर्म के लिए युद्ध करना सीखो, और धर्म के लिए युद्ध करते हुए इन अधर्मियों का नाश करो। अरे अधर्म के लिए कोई तुम्हारा पिता और भाई बंधु भी सामने हो तो उसका भी विरोध करने में हिचकिचाहट आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही छात्र धर्म है। छात्र धर्म उन्होंने समझाया, सबके लिए वो सही नहीं है, अलग अलग धर्म है सबके। इसलिए छात्र धर्म, स्वधर्म का पालन करते करते हमारा जीवन जाना चाहिए। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म का मतलब अपना धर्म, दूसरे के धर्म को देखते हुए नहीं, अपने धर्म को समझते हुए अपने को चलना चाहिए। जैसे हम किनके शिष्य हैं, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे माता पिता हैं उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे पुत्र भी हैं तो उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। अगर निपुता है, किसी के पुत्र नहीं है, तो उसका पुत्रों के प्रति तो कोई कर्तव्य नहीं होगा, इसलिए उसका स्वधर्म अलग है, और जिसके पुत्र हैं उसका स्वधर्म अलग है, पुत्रों के प्रति उसका स्वधर्म अलग है। जिसके गुरु हैं उसका गुरु के प्रति स्वधर्म अलग है, जिसने अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं उसका उनके प्रति क्या धर्म रहेगा। इसलिए स्वधर्म का मतलब हम कहाँ खड़े हैं, और हमसे जितने संबंधी जुड़ने वाले हैं, या हमसे परमात्मा का हमें परमात्मा ने यह सारा चराचर जगत दिया है। यह सूर्य की प्रकाश की जो हमें प्रकाश मिलता है, जल मिलता है, वायु मिलती है, हम सबको फ्री में मिलती है एकदम। हम इसको जो है बिना शुल्क दिए भोग रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें कोई ना कोई कर्तव्य हमारा होता होगा, इसका भी शुल्क हमें देना चाहिए। कृतार्थता रखनी चाहिए, कृतज्ञ मनुष्य को होना चाहिए, उपकार मानना चाहिए। इसलिए भगवान का उपकार है कि यह संसार हमें दिया है, भगवान की आराधना हम सबको करनी चाहिए, स्वधर्म का पालन हम सबको करना चाहिए। यह भी सनातन धर्म है। हमारे जो पूर्वजों ने यह फागोत्सव, होली उत्सव, यह जितने उत्सव मनाए हैं या जितनी परंपराओं को निभाया है, उन सबको हम निभाते रहें, यही सनातन धर्म है। ऐसा ही कह करके, इसी बात को बता करके कि हमारा धर्म क्या है, और अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।